दोनों में है। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ देखो जी, जेल। सबसे पहले आपके पास आ रखा है, आपके पास है कार्बिल अमीन रिएक्शन है। हाँ। टिक तो लगे हुए सारे। कार्बिल अमीन रिएक्शन है आपके पास। वो पूछ रहा है कि कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है उसके अंदर आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट हाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो, उत्तराखंड बोर्ड के लिए तो बहुत खास इंपॉर्टेंट है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में आपको कह रहा है कि आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कार्बिल अमीन रिएक्शन का पता होना चाहिए क्या बनता है। वैसे इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, बट कार्बिल अमीन रिएक्शन होती क्या है? कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है, याद है किसी को? ये वाली कुछ हमने करी थी, बेंजीन के ऊपर NH2, क्या बोलते हैं इसे? एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन जब आप CH Cl3 और आप KOH के साथ करवा रहे थे एनी बेस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एनी बेस। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा था वो हो रहा था NC का, क्या बोल रहे थे? N ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा था इसी को क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। क्लियर है? तो ये आपके पास पहली रिएक्शन है कार्बिल अमीन। ठीक है, ये आपके मतलब का नहीं है आपके मतलब का, मैं है नहीं। चलो, CuCN का होल फोर 3 नेगेटिव आयन में Cu की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। Cu की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जरा, क्या आएगी आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास, CuCN का होल फोर -3 आयन में क्या बतानी है? Cu की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा वो, उसने क्या पूछा हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको पता है क्या मानना पड़ता है? Cu को x मानोगे। तो करो इसे सॉल्व। Cn पे कितना चार्ज होता है? -1। ठीक है, तो इस पे x हो गया 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3 + 4 और x की वैल्यू +1। और अगर आपसे पूछता है कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो क्या बताते? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4। इस ब्रैकेट में मेटल के अंदर, मेटल को छोड़ के जो भी हमारे पास लिगेंड होंगे उनके नंबर को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया लगा लेना है। ठीक है, अच्छा, इसमें से पूछ रहा है कि विच आर द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, सबसे ज़्यादा एसिड अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन है? समझ पा रहे? तो इसमें आपके पास है एथेनॉल, फिर आपके पास है फिनॉल, फिर आपके पास एमक्रिसॉल और दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब जरा समझो जरा इसको, ट्यूशन में काट दे, अभी काट दे, आ जाओ जरा। ऊपर ही आ जा। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो वो पूछ रहा है कि विच आर द मोस्ट एसिडिक, क्या पूछ रहा है? मोस्ट एसिडिक, एसिडिक पूछ रहा है ना। अब जरा समझो, मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, कोई चीज़ आप मोस्ट एसिडिक कब बोलना प्रीफर करोगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है? जब ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल H2O, H मॉलिक्यूल H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, समझ पा रहे? मतलब कि आप सबसे ज़्यादा एसिडिक उसको बोलोगे जो ईजिली क्या दे दे? H+ दे दे। जो ईजिली H+ दे देगा वो कौन है? एसिडिक। समझ पा रहे? अब आपके पास एग्जांपल कौन कौन है? सबसे पहले आपके पास है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब है 2 कार्बन और इस तरीके से। ठीक है जी, क्लियर है। अगला आपके पास है फिनॉल। फिनॉल कैसे बनेगा? बेंजीन के ऊपर OH, इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो इसी में से निकलना है, ये वाला। और एक आपके पास है एमक्रिसॉल। एमक्रिसॉल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये कुछ इस तरीके से मेटअप है ना, CH3 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका कंपाउंड होता है ये। और आपका ऑर्थोनाइट्रो, ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ? OH। ऑर्थो ये है, तो यहाँ पे कौन? नहीं, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। NO2 क्या बोलते हैं? NO2। और सल्फोनेशन होगा तो SO2 HSO3। समझ पा रहे? तो नाइट्रेशन होगा तो NO2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसका हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसका या फिर इसका? अब इन दोनों में से आप कैसे आइडिया लगाओगे? समझो जरा। वही ऑक्सीजन एक बहुत ऐसा व्यक्ति है, उसने कहा हाइड्रोजन भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन लूँगा बट सबसे लास्ट में लूँगा। समझ पा रहे? तो इसकी मदद यहाँ पे किसने करी? इस कार्बन ने, कि भाई कार्बन ने किसने स्टार्ट करे। और इस कार्बन की मदद किसने करी? इस कार्बन ने। मतलब कि थोड़ा सा डिलेशन लगेगा उसको हाइड्रोजन को निकलने में। ठीक है, इसकी कहानी में आ जाओ जरा। भाई ये जो अपना रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, मज़े कर रहे ज़िंदगी में, यूँ यूँ घूम रहे, इनको क्या ज़रूरत है कि ये इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन जाके देंगे? ये अपने मस्त हैं, ये नीचे घूम रहे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, 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 पूरी मूवमेंट कर रहे। अब ये ऑक्सीजन देख रहा है इसे कि भाई जी कोई तो दे दो। ऑक्सीजन कह रहा ना कि इलेक्ट्रॉन दो, बट वो दे नहीं रहे। वो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता जा रहा है ना, क्योंकि ये अपने रेजोनेंस में, ये क्यों देगा अपना इलेक्ट्रॉन? तो भाई साहब ये किससे ले लेगा? इस हाइड्रोजन से ले लेगा। समझ पा रहे? ले लेगा आसानी से, मतलब कि ये हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में तो ये जल्दी निकलेगा। अभी इन दोनों में हमने कंपैरिजन करा कि इसमें और इसमें तो ये आसानी से दे देगा, मतलब कि ये ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल। समझ पा रहे? और पानी और एल्कोहल में पानी ज़्यादा एसिडिक है। समझ पा रहे? अच्छा अगले में आओ।
अच्छा ये फिर से वही कहानी चल रही कि ये अपने इलेक्ट्रॉन घूम रहे, बट इसमें एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप लग गया CH3, जो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि CH3 कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ज़्यादा आपकी दिक्कत नहीं होगी, वो घूमते रहे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सेम कहानी इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो भी यही बाजी मारेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका CH3 ग्रुप है, वो ज़्यादा खींचने वाला ग्रुप नहीं है, समझ पा रहे। यहाँ पर कहानी होगी खतरनाक, यहाँ पर कहानी क्या खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पर है नाइट्रोजन लगा हुआ, और नाइट्रोजन में हमने ट्रिक सीखी थी FON, फोन करने कल बाहर आई साक्षी इलेक्ट्रोनेगेटिवली में FON, ऑक्सीजन के बाद कौन है, नाइट्रोजन, समझ पा रहे। और ये भी कौन है, नाइट्रोजन, और 2 ऑक्सीजन भी चिपक रखे एक तरीके से। तो कहानी क्या होगी कि भाई साहब ये ना ये जो नाइट्रोजन लगा हुआ है ये क्या करेगा, ये इस रिंग में से, इस रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लिया इसने। अब भाई इस खींचने का मतलब है कि इस वाले कार्बन से भी खींचेगा ये, इस वाले कार्बन से अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो भाई ये कार्बन इस ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा कि भाई मेरी तो एक तरीके से तुमने जो मेरे घूमने के मौसम था उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। पानी जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये कह रहा भाई अब मैं तो इससे लड़ नहीं सकता क्योंकि इसने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बचा कौन, ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा, ये कार्बन ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप इन सभी में कंपैरिजन देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो अब ऑक्सीजन बेचारा इसको दे रहा, अब ये ऑक्सीजन किससे खींचेगा फिर, हाइड्रोजन से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये आपका नाइट्रो वाला, ऑर्थो नाइट्रो, आपका कौन होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। तो आपको देखना है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं चिपका हुआ साथ में, अगर वो चिपका हुआ होगा तो वो रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अगर वो रिंग के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो भाई बचेगा कौन, ये ऑक्सीजन, तो भाई फिर छोड़ेगा नहीं वो हाइड्रोजन को, समझ पा रहे, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पे चाहिए ना, समझ पा रहे। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगला पूछ रहा है, अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है ये ग्रेफाइट भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स, समझ पा रहे। क्या फॉर्मूला है जरा बताना जरा मुझे, रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट क्या होता है पहले तो ये बता दो। आर रेट कांस्टेंट बता दे भाई, के होता है, के समझ पा रहे, के होता है, समझ पा रहे। और इसके लिए हमने एक यूनिट सीखी थी, एक ट्रिक सीखी थी, वो था मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू रखते रहो, अगर वो 0 ऑर्डर कह रहा तो n की वैल्यू 0, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर कह रहा तो n की वैल्यू 1, अगर वो सेकंड ऑर्डर कह रहा तो n की वैल्यू 2। ये आपका प्रिंसिपल फार्मूला है और ये यूनिट आती है बहुत बार, समझ पा रहे। तो अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह रहा तो n की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, 1 रखोगे, और अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1, इसका आंसर तो 1 हो गया, बचा क्या सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो आपकी के की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, सेकंड इनवर्स। क्लियर है। अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 0 ऑर्डर में क्या आएगी, तो क्या आएगी, 0 ऑर्डर, यहाँ पे 0 रख दो, 0 रख दो, मोल लीटर वही है, मोल पर लीटर पर सेकंड, सेम कहानी, समझ पा रहे, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ये रिएक्शन आ रही है, अब मुझे बताना है कौन सी रिएक्शन है। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम एथेनोएट इज ड्राई डिस्टिलेट, मतलब कि एक महीने बता दूं मैं, क्या होता है जब कैल्शियम एथेनोएट को शुष्क आश्वित करते हैं। हमने ये पता है कहाँ करा था, हमने ये करा था जब हमने कैल्शियम के साथ एक रिएक्शन करी थी, जब हम कैल्शियम के बारे में पढ़े थे, ओजोनीकरण करा था हमने, ओजोनलाइसिस, ओजोनलाइसिस है ना। ओजोनलाइसिस से पहले उसके ओजोनलाइसिस के बाद हमने 3 कैटेगरी करी थी हमारी रिएक्शन की, याद है किसी को। जब हम ओजोनलाइसिस कर रहे थे हमने 3 कैटेगरी करी थी, वहाँ हमने सबसे पहला मेथड क्या करा था ओजोनलाइसिस में, ओजोनलाइसिस से पहले मिक्स मेथड जो थे ना, मिक्स मेथड, वो मिक्स मेथड में पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था अल्कोहल से, अल्कोहल से आप बना रहे थे, अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे थे ना, अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बन रहा था। दूसरा मेथड था ओजोनलाइसिस, ठीक है, क्या था ओ भाई ओजोनलाइसिस। मैंने क्या करा, मेरे पैर तो इधर है, क्लियर है, किसी के दर्द हो रहे हैं पता नहीं क्या। समझो। फिर हमने करा था ओजोनलाइसिस, तो पीछे और होते हैं। ओजोनलाइसिस के बाद हमने करा था या कैल्शियम का पीछे साल्ट, होता है। वो है ये। अब देखो मैं अब दिखाऊंगा ना तब तुम्हें बिल्कुल याद आ जाएगा। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा, वो तुमसे पूछ रहा कि ये बताओ क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OOCA, CH3C डबल बॉन्ड O और Ca, और यहाँ पे हमने करा था ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। बताना जरा क्या निकल रहा था यहाँ से, अब तो याद आ गया होगा, अब तो कुछ हल्की हल्की धुंधली यादें निकल रही होंगी। हटा दो, यहाँ पे बॉन्ड, कुछ कहा था हमने यहाँ पे, ओ में बॉन्ड बन है? जाएगा। क्या कर रहा अनमोल, गांज में है क्या, भैया ये बोल तो रही है थोड़ा, बताओ भाई। क्या बोलूं मैं? ये हमने करा था यहाँ पे कार्बोनेट निकल रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CO3 कहीं से पकड़ लो, यहाँ से 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3, ये इस तरीके से यहाँ से आउट, और बचेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड O और CH3,
3 क्या बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया? अब आगे, अब तो कराई थी रिएक्शन, वैसे नहीं कराई थी, और अब तो ये कराई होगी, ये याद है मुस्कान? कुछ ऐसा कुछ था कैल्शियम वाला कंपाउंड वाला है, कुछ करवाई थी हल्का हल्का। क्लियर है? अच्छा ज्यूटर आयन बताओ, ज्यूटर आयन क्या होते हैं? ज्यूटर आयन बताया था मैंने, ज्यूटर आयन नहीं, हाँ ज्यूटर आयन बताओ जी, ज्यूटर आयन बताओ। हाँ, एक ही एटम में पॉजिटिव नेगेटिव अगर प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारे पास एक ही एटम में हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ज्यूटर आयन। मतलब कि वो पॉजिटिव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, समझ पा रहे? तो उनको क्या बोला जाता है? ज्यूटर आयन। ठीक है, अभी जब हमने, अच्छा ज्यूटर आयन आया कहाँ पे था, याद है किसी को? सल्फोनेशन में आया था, सल्फोनेशन में, जब हम एल्डिहाइड का सल्फोनेशन कर रहे थे वहाँ पर आ रहा था। पीएच भी छोड़ो। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन जो बायो में यूज़ करते हैं स्पेसिमेन को बचाने के लिए, फॉर्मेलिन। अब तो मुझे पता है। फॉर्मेलिन बताओ। हाँ, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बोलते हैं। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड था वो, हाँ मतलब वही। फॉर्मेलिन क्या था? फॉर्मल्डिहाइड से कुछ ना कुछ याद आएगा ही, बताओ। फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, कितना पानी मिला देते हैं? 60% पानी, 40% हमारा क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। 40% फॉर्मल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है ना, इसी को बोला जाता है क्या? फॉर्मेलिन, जिसका यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, बायोलॉजिकल लैब में बोलो, या स्पेसिमेन को प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बहुत वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो प्रीवियस में बहुत बार आ रखे हैं और इस बार भी चांसेस हैं, समझ पा रहे? अच्छा ये छोड़ो, एक क्वेश्चन का भी नहीं, छोड़ो, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मोलैरिटी को डिफाइन कर दो भाई साहब, मोलैरिटी बताओ अनमोल जी। लिटी, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या लिख मोल दो? ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ लीटर। मास लीटर में हो रहे तुम्हारे, इन केजी। मास हमारे किस में होते हैं भाई? वेट में होता है, किलोग्राम में होते हैं, लीटर में थोड़ी होगा। ये भी अनमोल भाई जांच में आज तक। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को क्या चेंज करते हैं फिर? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। क्लियर हो गया? और अगर हमारा किलोग्राम में ना गिवन हो, वो ग्राम में गिवन हो तो क्या करते हैं? 1000 से 1000। क्लियर है कहानी? बहुत आसान है। अच्छा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता दो फिर। जीटा इक्वल नहीं, वो x इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB। है क्या? x इक्वल एक्स नहीं, जीटा। हाँ जीटा जीटा ए, जीटा ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Na प्लस NB, ये होता है हमारे पास। और जीटा बी क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस NB। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप जीटा ए और जीटा बी को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपके पास क्या? मोल फ्रैक्शन। कभी भी आए डेफिनेशन आपको इसी तरीके से देनी है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट कहोगे कि ऐसे ऐसा है, कुछ कहानी। ए है एक सॉल्यूशन में, बी है, ए के लिए मोल फ्रैक्शन ये है, बी के लिए मोल फ्रैक्शन ये है, बस। क्लियर है कहानी? Na क्या है यहाँ पे? मैसी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। क्लियर है? ठीक है जी, ये भी हो गया आपके पास। अच्छा क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? आपको कह रहा है 4 ग्राम कास्टिक सोडा जिसका मोलर मास दे रखा है 40 इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ कैसे होगा? बताओ जी। कास्टिक सोडा का 4 ग्राम है जिसका अणुभार 40 है, को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन बनाया गया, तो बताओ विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, सबसे पहले क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो कुछ नहीं आता तो फॉर्मूला तो आता ही है, तो क्या लिख दो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें क्या याद रखने वाली बात है? एक चीज़ याद रखने वाली बात है, आपने देखो अच्छा लीटर एक अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी है, समझ पा रहे? कभी किसी ने गाड़ी का इंजन खुलते हुए देखा? गाड़ी मतलब स्कूटी वगैरह के इंजन, कभी किसी मैकेनिक पे कभी रैंडम नज़र पड़ गई हो कि ये तो अच्छा ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन होता है ना, एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा कैस्ट्रॉल वालों का, वो जिसमें वो जो वो 3-4 वो लात लूत मारता है वो जंग से, हैं ऐसा है, समझ पा रहे? वो देखा हुआ? अच्छा उसका एक इंजन तुमने, बाइक का इंजन कितना देखा हुआ? इतना सा देखा हुआ, लगभग इतना ही है, समझ पा रहे? इतना ही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपका वहाँ पे आपने जो बाइक की वो होती है ना कि कोई बाइक कितनी तेज दौड़ेगी या कितनी अच्छी है, वो उसके किस पे, इंजन पे डिपेंड करती है। तो जो हीरो होंडा होती है या एक्टिवा जो स्कूटी वगैरह होती हैं, कितनी सीसी की होती हैं? 110 सीसी में 110 सीसी की होती है, 125 सीसी की भी आती है, और आपकी और 160 200 जिस तरीके से सीसी, मतलब कि सीसी का मतलब क्या हो गया? सीसी का मतलब क्या होता है?
सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब। याद रखना सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, समझ पा रहे। और उसी सीसी को आपको याद रखना है कि वो लीटर में नहीं होता, वो किसको रिप्रेजेंट करा, एमएल को, मिलीलीटर को। समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। उस इंजन के इस तरीके से मतलब कुल मिला के आपको मुझे ये रटवाना था कि सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एमएल। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इन्होंने वही दे रखा 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे कहेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो 200 ml की बात कर रहा हूँ, 200 ml कह रहा। अब यहाँ पे आपको लीटर होना चाहिए, ml में दे रखा तो बाई 1000, समझ पा रहे। अब क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, क्या उसने नहीं दे रखे। जब उसने नहीं दे रखा ना तो फॉर्मूले को फिर से रीमॉडिफाई करो, हमें सारे Mass फॉर्मूले upon पता है, molar तो क्या mass। होगा, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे चेंज करेंगे, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ही होगा ना इसमें तो अभी भी, बटे वॉल्यूम आपको पता चल गया कि किस में दे रखा है, इसने ml में दे रखा, तो बाय क्या कर दो, डायरेक्ट 1000 कर दो। ठीक है, अब क्या मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा भाई साहब, मास कितना है 4 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा 4, मोलर मास भी दे रखा उसका 40, वॉल्यूम भी दे रखा 200 और ये भी दे रखा है। ना कर दो 100 और घटा दो। क्लियर है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 1/10, ये जाएगा टॉप पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/10, ये आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन है वो। इतना आसान क्वेश्चन आता है मोलरिटी का। आपको ये फार्मूला और इसके बाद बस ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे गारंटी के साथ। अगर ये फार्मूला पता है और इसके बाद ये वाला पता है, बस इसके आगे कोई फार्मूला है ही नहीं, यही है ख़त्म कहानी इसकी, समझ पा रहे। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्या निम्नलिखित अभिक्रिया संभव, अच्छा वो कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करो। और इसने एक रिएक्शन दे रखी है, क्या कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है। तो रिएक्शन है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता ही है। पोटेंशियल का डिफरेंस मैंने बताया था, कभी भी अगर बिजली की तार आपके पैरों के आसपास गिरे तो आपको किस फॉर्म में चलना है, आपको जंपिंग, जैसे वो चलता है ना मेंढक कूद, समझ पा रहे, उस कैटेगरी में चलना है आपको। ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि अगर दो पैरों के बीच में डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी आप में से, समझ पा रहे, क्लियर है। तो वो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो डिफरेंस ऑफ चार्ज या दो डिफरेंस का कितना, किसका, पोटेंशियल का डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे उसका, तो कितना पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है, समझ पा रहे। अब वो कह रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो क्यों पॉसिबल है, वो ये रिएक्शन है SN+4 से 2Fe2+ और SN+2 से 2Fe+4, ये कहानी है, समझ पा रहे। वो कह रहा है ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, तो क्यों भाई, कोई रिएक्शन पॉसिबल कब होती है, पहले तो मुझे ये बताओ, कौन डिसाइड करता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो चेक करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। +4 से +2 का बनना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है नहीं, रिडक्शन 4 से ये है कम हो रहा। रिडक्शन, क्लियर है। और +2 से +4 का बनना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। भाई अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा, और एक आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, सक्रियता श्रेणी थी, जिसमें मैंने आपको लिखवाई थी कौन से, लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, ऐसे करके वो एक सीरीज़ है। उस सीरीज़ में मैंने बताया था जो ऊपर बैठा होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडेशन होगा वो, और जो उसके नीचे बैठा होगा वो रिडक्शन, यही बोला था। अगर वो उस नियम को फॉलो कर रहा है, ये अगर ये उस नियम को फॉलो कर रहा कि भाई साहब Fe जो है ऊपर है और Sn जो है नीचे है, तो मतलब ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन होना चाहिए इसका, और इसका क्या होना चाहिए, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। क्या हो गया मैसी, हैं क्लियर है, चैटे बट वाली चैटे इसके भाई क्या, क्लियर है, क्लियर की है। हरकतें। तो ये पॉसिबल है। ये देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो ये बताना जरा, ये बताना डाईफिनाइल से डाईफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से डाईफिनाइल बनाना है, कैसे बनाएंगे जरा, क्लोरोबेंजीन से डाईफिनाइल, वो क्या है, वो फिटिक रिएक्शन है, कंप्लीट, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये, फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से आपको एक क्लोरोबेंजीन लेना था, आपको बीच में क्या लेना था, 2Na लेना था, फिर आपको सेम ले लेना था इस तरीके से, ये वाला आपका यहाँ से 2NaCl यहाँ से गायब हुआ, -2NaCl, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका जो ये इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसी को क्या बोल देंगे, डाईफिनाइल। फिटिक रिएक्शन से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, समझ पा रहे। अगली कैटेगरी है पिक्रिक एसिड, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, फिनॉल से फिनॉल से पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। फिनॉल से अब पिक्रिक एसिड ना
सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल है, याद रखना, सबसे मोस्ट एसिडिक, ये मैंने लिखवाया था तुम्हें नोट्स में, मोस्ट एसिडिक फिनॉल। सब फिनॉल एक तरफ और भाई साहब जी एक तरफ, समझ पा रहे हैं? अब ये बनता कैसे है, ज़रा देख लो इसको भी। कुछ नहीं, आपको फिनॉल लेना है इस तरीके से, और आपको इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, समझ पा रहे? और कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये वाला। अब देखो NO2 भाई, वहाँ पे तो एक ही ग्रुप था NO2 का, पिछले अभी हमने जो बात करी थी एसिडिक वाले में, इसमें कितने हैं, 3। भाई ये तो छोड़ेगा ही नहीं कहीं का भी नहीं उसे, समझ पा रहे? ये तो इस बेंजीन को ख़त्म ही कर देगा एक तरीके से, समझ पा रहे? ये इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर सारे इलेक्ट्रॉन तो यही खींच लेंगे, बचेगा क्या, ऑक्सीजन क्या आएगा भाई, हाइड्रोजन तो ही है भाई, समझ पा रहा, खींच देगा उससे, समझ पा रहे? और वो हाइड्रोजन मिनट से पहले बाहर, और वो आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक, समझ पा रहे? तो ये आपका पिक्रिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या हो गया, हाइड्रोक्सीबेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है? फिनॉल को हम हाइड्रोक्सीबेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अगले जो आपके क्वेश्चन है, अच्छा ये बता दो फिर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है? टाइम तो बहुत है अपने पे। क्रोमियम +3, आपको पता होना चाहिए क्रोमियम एक एक्सेप्शन है जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d 5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3, एक यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए, तो आपका क्रोमियम +3 क्या आ जाएगा, 3d 3। क्लियर है? अगला कौन है, Mn+2, Mn का एटॉमिक नंबर 25। ये बिल्कुल ऐसे टूटता है ट्रिक के अकॉर्डिंग, 4s2 3d 5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, आपके पास क्या आ गया, Mn+2 3d 5, फुल्ली फिल्ड नहीं, हाफ फिल्ड, ठीक है? हाईली स्टेबल, समझ पा रहे? क्लियर हो गया? DDT नहीं है। लीगेंड्स किसे कहते हैं, और वो पूछ रहा है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लीगेंड का एग्जांपल दे दो, एक नेगेटिव लीगेंड और एक पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई लीगेंड क्या होते हैं। भाई लीगेंड कुछ भी नहीं होते, आप सीधा सीधा बोल सकते हो जो भी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता, वही तो लीगेंड है। या फिर उस मेटल में, उस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में मेटल को छोड़ के जो भी बची हुई स्पीसीज है वो सारी की सारी क्या है, लीगेंड है ना? अब ये लीगेंड हमारे पास कैटेगरी में पॉजिटिव और न्यूट्रल पूछे उसने, सॉरी नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव लीगेंड, और जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले अपने दिमाग में याद रखना, H2O NH3 EN इथिलीन है ना, EN भी है, एथिलीन डायमीन, ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं आपके न्यूट्रल लीगेंड, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। अगर नेगेटिव बात करोगे तो बहुत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH नेगेटिव है ना, CN ये भी तो अपने आप में है, C2O4 2 नेगेटिव, ये भी तो सारे के सारे क्या हैं, किसमें, नेगेटिव वाले। ऑक्सोलेटो पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, ठीक है? C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सिलेट ये रहा C2O4, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, DNA RNA में कुछ अंतर समझ लो, तुम्हारे ऐसे से वहाँ पे DNA और RNA, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म, ठीक है? क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है इसका, DNA और RNA में और क्या डिफरेंशिएट करोगे, किसकी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन, और ये नहीं है फाइब्रस प्रोटीन, और DNA और RNA में और बताओ, ये तो रटने वाले हैं। डबल हेलिक्स, कौन है डबल हेलिक्स, ये हमारे पास होता है डबल हेलिक्स, और ये होता है हमारे पास सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स और डबल हेलिक्स का मतलब क्या है कि जब DNA को कभी तुमने देखा भी होगा ना चित्रों में या फिर कभी बुकों में अपनी, तो वो इस तरीके से ना, इस तरीके से रहता है, वो डबल में इस तरीके से, समझ पा रहे? 2 लाइनें रहती हैं मतलब कुल मिला के, ठीक है? एक को बोलते हैं 3' और एक को बोलते हैं 5', ठीक है? प्राइम मतलब डंडे, ये इस तरीके से जिगजैग जो होंगे डबल में चलेंगे। और इसमें क्या होता है RNA में, ये होता है सिंगल, एक ही लाइन है बस, 3'। क्लियर है कहानी? तो इसमें कहानी ये होगी सिंगल और डबल, ठीक है? और क्या हो सकता है, और भी है कोई इसमें, इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो DNA को। कभी आपने सुना होगा ना कि भाई ये किसका बेटा है, होता है ना कभी कभी, शक हो जाता है व्यक्तियों को तो वो चेक करने के लिए क्या है, बाल से देखते हैं, समझ पा रहे? हाँ, बाल से देखते हैं, DNA वही है कुल मिला के, ठीक है? तो DNA टेस्ट मतलब कि आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो, इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, नॉन रेप्लिकेशन। तभी जब आज देखो जो आपका वो था ना कोरोना वायरस, जो वायरस फैला था, वो आपका RNA का वायरस था, उसके अंदर क्या था
आपके बीच में प्रोटीन, ऊपर आपके प्रोटीन का पार्ट था। प्रोटीन एक तरीके से अच्छी चीज़ है, समझ पा रहे? आपकी बॉडी को लगाए तो अच्छी चीज़ है भाई, इसको तो फटाफट से अब्जॉर्व कर लिया जाए, समझ पा रहे? तुम्हारी बॉडी को जब छींक आती है ना, छींक का मतलब ये नहीं है कि ऐसी आ गई बस मूड खराब आ गई छींक। जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ चली जाती है ना, मतलब कुछ गंदगी चली जाती है, तो आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद आपकी बॉडी के बस में जितना होता है वो उतना करने की कोशिश करती है कि ये जो वायरस घुसा है उसको बाहर निकाला जाए, समझ पा रहे? वो छींक के मरवा रहा तुमसे है, और तुमने देखा होगा बुखार में तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, क्यों? वो उस वायरस को मारने के लिए बढ़ता है, समझ पा रहे? क्लियर है? इतने बिजनेसमैन हमने जितने ये हो रहे, इतने फ़ोन आ रहे हैं इन पे, हैं? ये है बिजनेसमैन त्यागी को अभी ना अभी, और भाई आप भाई अभी रुक जा, अभी भेज रहा है अभी रुक जा, ठीक है? तो क्या होगा समझो, तो जो आरएनए निकल के उसमें क्या हुआ, आपके अंदर जो आरएनए था ना उस वायरस में, आपकी बॉडी जो आपका कोरोना वायरस है उसमें ऊपर थे स्पाइक, वही स्पाइक थे प्रोटीन के, बॉडी ने उसको अब्जॉर्व करा, अब्जॉर्व करने के बाद उसके अंदर बैठा था आरएनए, अंदर जाके जैसी बॉडी को लगाई तो भाई साहब अच्छी चीज़ है, इसको क्यों मना करना है, उन्होंने फटाफट से अंदर इनहेल कर लिया बॉडी के अंदर, ठीक है? आपकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर चला गया वो, ठीक है? और जैसे ही वो सेल के अंदर गया उसने अपना रूप बदल लिया, क्या? वो जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो तो टूट ही गया, वो तो गया बिखर के, कौन आया? आरएनए निकल के आया वहाँ से, सांप का बिल्कुल, समझ पा रहे? और जब आरएनए निकल के आया, ये था सिंगल रेप्लिकेट, इसको इसीलिए डॉक्टर चेक ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो है इसको आरएनए को ना, जो उसका आरएनए था, आपने सुना होगा कितने महीनों 24 घंटे में निकलती थी ना रिपोर्ट, किसकी? आरटीपीसीआर टेस्ट। तो वही साहब वो आरएनए को ना पहले डीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब डीएनए का कन्वर्ट नहीं, मतलब कि उसको डबल हेलिक्स में बना रहे थे, क्योंकि डबल हेलिक्स के बाद ही वो रेप्लिकेट हो सकता था, बड़ी श्रृंखला में बदल सकता था। फिर एक साइकिल निकल के आती थी इसमें कि भाई इसको इतना कोरोना है या इतना कम है या इतना ज़्यादा है, इस तरीके से आना। तो ये मतलब कि इसकी कॉपी नहीं बन सकती, इसकी कॉपी बन सकती है, रेप्लिकेट आप इसको कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ ऐसे कुछ गुण धर्म है, इनको याद रखना, आरएनए और डीएनए के, समझ पा रहे? इसके ऐसे स्ट्रक्चर से बना देना, समझ पा रहे? इसमें भी बेस होते हैं, इसमें भी बेस लगे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, इसमें तो है ही नहीं। जब सिंगल बॉन्ड है तो कहाँ जुड़ा हुआ होगा दूसरे बेस के साथ? इनमें बेसिस होते हैं, 4 तरीके के बेस होते हैं बायो वालों, 4 तरीके के बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्लाइसिन, जी से विधायक, ग्लाइसिन होता है, क्या होता है या क्या होता है? अरे तुम्हें अपना नहीं पता, आ जाओ। गोएनिन था, गोआनिन जाओ तुम भाई, गुआनिन होता है, गुआनिन होता है भाई, सही कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ये देखो, जहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आए वहाँ पर आपको सबसे पहले जिस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना कि आपको C2H5NH2 और इसकी रिएक्शन करवानी है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से एक Cl निकालना है, HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर, जो चिपकेगा वो प्रोडक्ट है आपका। सेम कहानी यहाँ पर। अच्छा Na, NO2 और HCl जहाँ भी दिखे समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है? डाईएजोटाइजेशन। Na, NO2 और HCl, आपका प्रोडक्ट में C2H5N2Cl बनेगा, समझ पा रहे? यहाँ पर ये रिएक्शन है, देखो इस तरीके से, ये इन्होंने थोड़ा गलत दे रखा है यहाँ पे, ये रिएक्शन है ये वाली NH2 की रिएक्शन। जब आप 3Br2 से करवाओगे तो वो पूछ रहा है बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। भाई कितने Br हैं यहाँ पे टोटल? 3 दूनी 6 Br हैं, इसमें से 3 Br निकलेंगे HBr की फॉर्म में, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 2 और 3 हाइड्रोजन जो ये वाले हैं ना, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे किसकी फॉर्म में? HBr की फॉर्म में, और जो 3 Br हैं वो इन जगह पे आके जुड़ जाएंगे, समझ पा रहे? ये Br और क्लियर है कहानी, ठीक है? अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और कौन से वाले ट्रांजिशन सीरीज नहीं है? कौन सी वाली ट्रांजिशन सीरीज है? ZN, HG और कैडमियम। क्यों नहीं है वो ट्रांजिशन सीरीज? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एनर्जी ऊपर चले जाते हैं, समझ पा रहे? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी आप कर ही लोगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके पास है नहीं, ये वाला भी नहीं है। कोलराउस का लॉ, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे फिक्स कंट्रीब्यूशन, समझ पा रहे? हर एक व्यक्ति की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है, पा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस, और इसकी एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिटी पे डाइल्यूशन निकालने के लिए चेक करते हैं, समझ पा रहे? ये कौन है हमारे पास? नस्ट इक्वेशन लिखनी थी इसकी, और इसमें देखो नस्ट इक्वेशन हमारे पास, अच्छा नस्ट इक्वेशन होती क्या है बताओ जरा, क्या होती है नस्ट इक्वेशन? E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? रिडक्शन, ठीक है? अब जरा यहाँ देख लो, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है Zn से Zn2+, Zn से Zn2+, और फिर साल्ट ब्रिज दे रखा है, फिर दे रखा है Cu2+ से Cu सॉलिड। अब Zn से Zn2+ जो बनेगा यही तो ऑक्सीडेशन हो रहा,
तो यहाँ पर आपका क्या आएगा। और मुझे हमें एक और चीज़ पता है कि सॉलिड को हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आयंस वालों को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ Zn2+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cu2+। बस इतना सा लिखना था इसमें, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए पूरी की पूरी ये डेरिवेशन करनी थी, हाफ लाइफ आसानी से हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर का। ये फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, 75% कंप्लीट होगी। 75% कंप्लीट होने में 25% रिमेनिंग रहेगी ना, तो हमें 25% है, क्लियर है। और तो खैर हो जाए। कैनिजारो, क्लेमेंसन रिडक्शन, गेटरमैन कोच और आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो के साथ हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, वुल्फ क्रिश्नर, याद है। दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, अभी आएगा एल्डिहाइड कीटोन में। तो CH2 बननी है, बट इसमें क्या यूज़ करते हो आप, Zn और Hg। और इसमें क्या यूज़ करोगे क्लेमेंसन में, कुत्ता बन गया तुम्हारा है नहीं। चलो कोई नहीं, चिल करो आप लोग आज, चलो बहुत हो गया आज ओवर हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत। भैया बर्थडे